Good morning. I am Priyanjali, your host for today on Z Talk, a public awareness initiative on how we can protect our kidneys from damage and also to lead a healthy life. Because if our kidneys are damaged, we know the consequences. And if it's already damaged, we would want to know how can we have a normal life. To educate us on what's right for our kidney health, we have with us Dr. Pankaj Hans, Head of Department Nephrology and Kidney Transplant, Reuben Hospital, Patna. First of all, welcome to today's Z Talk platform, Doctor. We are extremely happy to have you today. Doctor, first question for you would be, how important is kidney to be healthy? एक्चुअली हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं ना, उनका फंक्शन हमारे पूरे बॉडी को ठीक रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकवाइज जितना हम लोग पानी पीते हैं जी, तो वो फ्लूइड के साथ साथ बॉडी के जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे यूरिन से ही बाहर आते हैं और ये यूरिन को किडनी से ही फिल्टर होकर के बाहर निकलता है। दैट इज़ द मेन थिंग। सेकेंडली बॉडी में बहुत सारी एसिड बनते हैं, उस एसिड का एक्सक्रीशन भी किडनी ही करता है। ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस, लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारी है, लेकिन एक्चुअली ब्लड प्रेशर जो होती है वो किडनी की बीमारी होती है और किडनी की बीमारी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत कॉमन होता है। और किडनी की बीमारी से जो हाइपरटेंशन, जिसको IBP बोलते हैं, वो मतलब ड्रग रेसिस्टेंट होता है। इसमें 3, 4, 5 ये दवाओं तक का उपयोग करना पड़ता है एंड द ड्रग डोजेस इज आल्सो क्वाइट हाई इन सच पेशेंट्स। डोज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है किडनी के पेशेंट्स। थर्डली हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी किडनी से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। उस केमिकल की कमी के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एंड पेशेंट बिकम्स एनीमिक। तो एक तरह से बॉडी का हर सिस्टम ही अफेक्टेड हो जाता है और किडनी के चलते बॉडी के सारे सिस्टम्स पे असर पड़ते हैं। इट इज सेड दैट हेड टू टो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन गेट अफेक्टेड इन किडनी डिजीजेस। राइट। डॉक्टर, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? किडनी डैमेज हो या इन्फेक्शन हो, कैसे हमें पता चलेगा? सबसे पहली बात है कि 50% ऑफ द पेशेंट्स में कोई सिम्टम नहीं होता। इट इज़ अ वेरी बैड थिंग विथ किडनी डिजीजेस। पेशेंट गोज टू ए डॉक्टर फॉर सम अदर एलिमेंट एंड डॉक्टर एडवाइजेस टू गेट सीरम क्रिएटिनिन डन और यूरिन रूटीन डन और पेशेंट का रिपोर्ट आ जाता है कि उसका रिपोर्ट्स बढ़ा हो रहा है। दैट इज़ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन। राइट। रिमेनिंग 50% ऑफ पेशेंट्स जिनमें सिम्टम्स होते हैं उनमें शरीर का फूलना, पर्टिकुलरली आँखों के पास और फेस का जो स्वेलिंग होता है, फेशियल पफिनेस एंड पेरी और वाइटल पफिनेस और इडीमा, पैरों का स्वेलिंग, ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है इस चीज़ का। सेकेंडली यूरिन का बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना, यूरिन में ब्लड का आना। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यूरिन में झाग आता है, फ्रोदी यूरिन। दैट इज़ ऑल्सो ए प्रेजेंटेशन ऑफ किडनी डिजीजेस। तो जैसा मैंने जस्ट बताया, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण वीकनेस हो जाती है, लोगों का सांस फूलने लगता है। तो इस तरह से कभी कभी चेस्ट में पानी आ जाता है। किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस। बहुत भूख की कमी हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, हिचकी, ब्रेथलेसनेस, ईचिंग, बैक एक। तो एक नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस किडनी डिजीजेस का होता है। सो यू शुड हैव एन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि इस तरह के पेशेंट्स में किडनी का डिजीज़ ज़्यादा होता है। लाइकवाइज डायबिटिक पेशेंट में अगर इस तरह का सिम्टम आ जाए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में इस तरह का सिम्टम आ जाए, अगर कोई पेशेंट है जिसकी फैमिली में किसी एक आदमी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि बाकी मेंबर्स पे भी CKD का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो इस तरह का अगर हिस्ट्री मिले या फिर बहुत दिन से एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक टैबलेट खा रहा है, राइट, तो इस तरह के पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादा सस्पेक्ट करते हैं कि किडनी डिजीज़ हो सकता है, तो इसे हाई रिस्क ग्रुप बोला जाता है। इनमें अगर ऐसे सिम्टम्स जो मैंने जस्ट बताया, अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो पेशेंट्स को ज़रूर ही किडनी डिजीज़ के लिए वर्कअप कर लेना चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ता जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा तो 3 महीने के बाद जरूर ही क्रिएटिनिन करा करके देख लेना चाहिए। पेशाब में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं, ये करा कर देख लेना चाहिए। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और प्रोटीन आता रह रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो चुकी है। तो एट द एंड ऑफ 3 months तो डॉक्टर्स को भी इस चीज़ की भी, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट को
इस चीज़ के लिए तो प्री एक्लैम्सिया की डायग्नोसिस करके वो लोग उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज डिलीवरी हो गई, उनका काम खत्म हो गया। नहीं, 3 महीने के बाद इट इज़ मैंडेटरी टू रूल आउट क्रॉनिक किडनी डिजीज इन दैट सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। राइट। और डॉक्टर, हम काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने जाना। हमें ये बताइए डॉक्टर कि किडनी डैमेज या कोई भी इन्फेक्शन से क्या हमारे शरीर के और कोई वाइटल ऑर्गन को इफेक्ट पड़ सकता है? किडनी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हर ऑर्गन से लिंक्ड होता है जी। जैसे किडनी और ब्रेन यूरिमिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं जी। Right. किडनी और हार्ट कार्डियो रीनल सिंड्रोम होता है। राइट। किडनी और लंग्स पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका बॉडी के हर चीज से लिंक है, हेपेटो रीनल में से लिवर और किडनी। तो इस तरह किडनी की बीमारी का रिफ्लेक्शन हर सिस्टम पे होता है और हर सिस्टम का रिफ्लेक्शन किडनीज पे होता है। राइट। डॉक्टर, हम अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या डाइट या क्या खान पीन कर सकते हैं, और किस खाने से हमारे किडनी को इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे खाने से? सबसे पहली चीज़ कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम बैलेंस्ड डाइट में। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस हो, नंबर 1। राइट। नंबर 2 कि पानी एडिक्वेट पिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक रखें कि किडनी को लोड पड़े, और ना ही बहुत कम फ्लूइड इंटेक रखें कि टॉक्सिन बाहर निकले ही नहीं। दैट इज़ नंबर 2। thirdly, प्रोटीन जो है वो ऑप्टिमाइज करके लेना है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से लॉन्ग टर्म में किडनी पे खराब इफेक्ट पड़ सकता है। फिर कुछ फास्ट फूड में खास करके ऐसा देखा गया है कि एजिनोमोटो जो होता है दैट इज़ हाईली नेफ्रोटॉक्सिक। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि फास्ट फूड में एजिनोमोटो का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। सॉल्ट इंटेक वो मॉडरेट क्वांटिटी में ही रखना चाहिए। सॉल्ट ज़्यादा लेने से हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन होने से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। अगर डायबिटिस है पेशेंट को तो डायबिटिस को बिल्कुल टाइट कंट्रोल कर रखना है। अगर डायबिटिस टाइट कंट्रोल रहेगा तो किडनी पर असर या तो नहीं पड़ेगा, अगर असर पड़ेगा भी तो काफ़ी समय के बाद पड़ेगा। राइट। इन चीज़ों पर ध्यान देखना है। ओबेसिटी अनदर थिंग, नाउअडेज ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोपैथी, इट इज़ ए स्टैंडर्ड टर्म ORG, जिसमें किडनी पर उसका असर पड़ता है, और लोगों में मोटापा होने के चलते भी किडनी फेलियर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। Well, that was Dr. Pankaj Hans for us on how to keep our kidney healthy. Thank you so much, Doctor. Thank you, Doctor, for your valuable advice. I'm sure all our viewers will be benefited from your advice. And viewers, do like, follow, and subscribe our ZTalk page on Facebook and YouTube. And to get more informations and right informations from renowned kidney specialists, stay connected, stay safe, and stay healthy.